हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारे मित्र वही सही हैं और सच्चे हैं जो हमें ईश्वर के पास ले चलें। अर्धांग रोगी के 4 मित्र थे जिसे हम सच्चे मित्र कह सकते हैं। उसे वे ईसा के पास ले चले। क्या आपके पास भी ऐसे कोई मित्र हैं जो आपको ईश्वर के पास ले चले? चाहे वह आपकी माता हो, पिता हों, मित्र हों, जो सच्चे ढंग से आपको ईश्वर के पास ले जाएं। क्या कोई है जो आपकी मुक्ति की सच्ची चिंता करता है? 13वां सामान्य सप्ताह 4 जुलाई 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएँ 10 से 17 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएँ 1 से 8 तक। धर्मशास्त्र ईसा के विराट रूप को प्रकट करता है। एक बार नाव में सवार होकर समुद्र में जब तूफान उठा था और ईसा के शिष्यों ने ये अनुभव किया था कि ईसा ने समुद्र को डांटा था और लहरों को शांत किया था, और शिष्यों ने एक सवाल पूछा था कि आखिर यह कौन है? आखिर यह कौन है जिसकी बातें समुद्र और लहरें भी मानती हैं? ये सवाल धर्मशास्त्र में गूंजता रहा है, आखिर ये कौन है? इसके बाद कई बार ईसा लोगों के बीच में गए और बीमारियों से उन्हें चंगा किया। वही सवाल उठा, आखिर ये कौन है? उसकी छवि चंगाई दाता के रूप में प्रकट हुई। आज अर्धांग रोगी को ईसा ने पाप क्षमा का दान दिया। क्षमा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को है। इसलिए क्षमा देने के इस अधिकार से यह सवाल फिर उठ खड़ी हुई, आखिर ये कौन है? धर्मशास्त्र यह बताना चाहता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर ईसा के रूप में हमारे बीच हैं। मुक्तिदाता इमैनुएल, मुक्तिदाता बनकर वे हमारे पापों से हमें मुक्ति देने आए। एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत, जिस क्रांति को हम पहले पाठ में नबी आमोस के जीवन में देखते हैं। अमाशय जो एक झूठा नबी था, आमोस से कहता है कि इस देश को छोड़कर चले जाओ, यहाँ सत्य मत बोलो। आमोस कहता है कि ईश्वर ने मुझे नबी चुना है, मुझे ईश्वर की बातें कहनी है। जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ईश्वर से अभिषिक्त है, ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है, ईश्वर के प्रेम से प्रवाहित है, वह हमेशा मुक्ति के लिए कार्य करता है। नबी आमोस ने इस्राएल की मुक्ति के लिए कार्य किया। ईसा हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उनकी शिक्षा हमें मुक्त करती है। इसलिए आप इस सवाल का जवाब अपने लिए अवश्य ढूंढें, आखिर ये कौन था जो क्रूस पर मेरे लिए मर गया? आखिर ये कौन है जो चरनी से क्रूस तक हमारे मुक्ति के लिए जिया और मरा, जिसे हमें पूर्णता का जीवन मिले? वही हमें हमारे पापों से मुक्त करता है, हमारी चेतना को प्रखर और प्रकाशित करता है।
आमीन।